बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, मैं गुलाब जलानी खटाना टीचर UPSG रशवारी आवरा। आज डेट है 20/4/2021 ट्यूसडे। क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट EVS टॉपिक। आज का जो मेरा टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ द प्लांट है। प्यारे बच्चों, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है, प्लांट किसे कहते हैं, ट्री किसे कहते हैं। जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं, जैसे अखरोट का दरख्त, सफ़ेदे का दरख्त, और जो बड़े बड़े दरख्त हैं इनको कहते हैं ट्री। और छोटे छोटे जो पौधे होते हैं इनको इंग्लिश में कहते हैं प्लांट्स। इसको इंग्लिश में प्लांट्स कहते हैं। तो चलो आज हम पढ़ेंगे ये जो प्लांट है, एक छोटा सा पौधा है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। प्यारे बच्चों, मैंने एक छोटा सा एक पौधा लाया है। तो पहले मैं आपको उर्दू में समझाऊंगा। ये है जड़ें, इसका यह है सिस्टम, तो ये इसकी ब्रांच है। ब्रांच के साथ क्या है, लीव्स है, ठीक है ना। और ब्रांच के ऊपर जब अप्रैल मई का मौसम होता है तो इस पर फूल भी चढ़ते हैं। तो जब फूल चढ़ते हैं, फूल गिरने के बाद इस पर कुछ मेवे भी लगते हैं। तो चलो मैं आज बताऊंगा, ये जो जड़ है इनको इंग्लिश में कहते हैं रूट्स। इनको क्या कहते हैं, रूट्स। ऐसी एक शक्ल में बोर्ड पर ही बनाऊंगा। ये है इसकी रूट्स। ये है रूट्स, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, ये रूट्स होती है मिट्टी के अंदर। किसके अंदर, मिट्टी के अंदर। मिट्टी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉइल, SOIL, सॉइल। उर्दू में कहते हैं मिट्टी, मीटे छोटी है मिट्टी, तो इंग्लिश में कहते हैं सॉइल। तो ये जो जड़ें हैं इनको इंग्लिश में कहते हैं रूट्स। रूट एक जड़ को कहते हैं रूट्स कहते हैं, एक से ज्यादा जड़ों को रूट्स कहते हैं, ठीक है ना। जब एक सीड को मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता है तो इसका एक पार्ट जाता है मिट्टी के अंदर और दूसरा आता है मिट्टी से ऊपर। तो जो मिट्टी के अंदर जाता है इसको कहते हैं रूट सिस्टम। इसको क्या कहते हैं, रूट सिस्टम। तो एक की सीधी एक जड़, एक रूट जाती है नीचे नीचे। जब ये पौधा बड़ा होता जाता है तो इसकी ये ज़मीन से ऊपर जितना बड़ा होगा इतनी एक रूट इसकी ज़मीन के अंदर जाएगी। इसको कहते हैं मेन रूट, मेन रूट। अच्छा, मिट्टी का क्या काम है, मिट्टी इस दरख्त को पकड़ कर रखती है। ये जो प्लांट है इसको पकड़ कर रखती है, ये गिर नहीं सकता ये प्लांट। अब जाते हैं थोड़ा ज़मीन से ऊपर शूट सिस्टम की तरफ। ये हो गया इसका शूट सिस्टम। नीचे क्या है, रूट सिस्टम, ऊपर क्या जाता है, शूट सिस्टम। तो ये जो पार्ट होता है ज़मीन के ऊपर इसको कहते हैं स्टेम, STEM, जिसको पकड़कर हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं प्लांट या ट्री को। तो इसकी कोई टहनियाँ निकलती है, सिस्टम से ऊपर कोई टहनियाँ निकलती है। इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्रांच, BRANCH।
NCI ब्रांच। मैंने पहले बताया, ये देखेंगे ये मिट्टी के अंदर ये इसकी रूट जाएगी, इसको कहते हैं रूट सिस्टम, और ये मिट्टी से ऊपर इसको कहेंगे शूट सिस्टम। तो ये है इसकी रूट। ये मिट्टी अभी भी लगी हुई है, तो ये मिट्टी इसको पकड़ कर रखती है जब ये खड़ा रहता है। तो अब जाते हैं इसे ऊपर की तरफ। ये इसका जो शूट सिस्टम है, इसमें पहले आता है सिस्टम। सिस्टम है ये हिस्सा जो है सिस्टम है, सिस्टम है। तो अब इसके ऊपर जाते हैं, देखो ना ये टहनी है, ये इसकी, इसको कहते हैं ब्रांच। ये इसकी ब्रांच, ये क्या है इसका ब्रांच। ब्रांच पर क्या लगा है, लीव्स, पत्ते। लीव्स मीन पत्ते, ये हो गए लीव्स, LEAVES लीव्स। और जब एक पत्ता होगा उसको कहते हैं लीफ। लीफ क्या कहते हैं, लीफ। मैं एक पत्ता काटूंगा, ये हो गया लीफ, ये लीफ है, ठीक है ना, ये हो गया लीफ, LEAF लीफ। एक से ज्यादा पत्ते हैं, जो ये इतने पत्ते हैं, इनको लीव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लीव्स। ये किस पर लगते हैं, ब्रांच पर। ये किस पर लगते हैं, ब्रांच पर। और फिर ब्रांच पर एक दूसरा पार्ट होता है इसका, प्लांट का, इसको कहते हैं फ्लावर। FLOWER, फ्लावर। पहले बच्चों जब ये फ्लावर गिर जाता है तो यहाँ पर फिर क्या लगता है, यहाँ पर लगता है फ्रूट। यहाँ पर क्या लगता है, फ्रूट। चलो मैं बना के देखूंगा। ऐसे मानो ये एक सेब, ये किसी चीज़ का ये एक ये पौधा है, ये प्लांट है, इस पर फ्रूट भी लगता है, ये है फ्रूट। और इसके बीच में क्या, FRUIT, फ्रूट। और इसके बीच में क्या है, सीड, SEED सीड। तो जब ये सीड को मिट्टी में डाल दिया जाता है तो वहाँ से क्या निकलता है, एक नया प्लांट निकलता है। वहाँ से क्या निकलता है, एक नया प्लांट। तो जब ये पत्ते लग गए, फिर इन पर लगता है फ्लावर। जब फ्लावर गिर जाता है तो वहाँ पर क्या निकलता है, लगता है फ्रूट।